हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ऑफ योर बुक स्नैपशॉट। ये जो स्टोरी है ये टू आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है। आर्मेनिया एक देश का नाम है और वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे आर्मेनियन कहते हैं, और जो वहाँ के लोग हैं उन्हें भी आर्मेनियन कहते हैं। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, वैसे आर्मेनिया में रहने वाले लोगों को आर्मेनियन कहते हैं। वो एक कबीले से बिलोंग करते हैं। पुरानी स्टोरी है ये एक, और जिनकी जो पहचान है वो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी है। अब इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है आरम एंड मुराद। आरम का जो कज़न भाई है यानी कि चचेरा भाई वो मुराद है। वो एक घोड़ा लेकर आता है कहीं से, वाइट हॉर्स, और वो उसकी सवारी करते हैं, और वो घोड़ा शायद वो चुरा के लाया है। तो ये हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज who belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ट्राइब मीन्स कबीला, हॉलमार्क्स एक विशेष पहचान होती है, ए डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी अबाउट समवन। ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी। आर्मेनियन मतलब आर्मेनिया के रहने वाले लोग, जो भाषा वहाँ बोली जाती है। वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, मतलब पहले के समय में, वन डे बैक, इन अच्छे पुराने दिनों में जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, और जब दुनिया, जब एंड द वर्ल्ड, और जो दुनिया थी वो काल्पनिक, जो एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस। मैग्निफिशेंस मीन्स होता है जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और ये दुनिया भरी हुई थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज़ों से जिनकी कल्पना की जा सकती हो। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो लाइफ थी वो एक डिलाइटफुल लाइफ थी, यानी कि आनंद आनंद देने वाली, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी सपना। अब लाइफ एक रहस्यमयी सपना था कि फ्यूचर में क्या होगा। माई कज़न मुराद, मेरा जो चचेरा भाई है मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसे हर कोई पागल समझता था मेरे अलावा, जो कोई उसे जानता था। केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, वो मेरे घर पे आया सुबह सुबह 4 बजे। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और उसने मुझे जगाया खिड़की पर नॉक करते हुए। टैपिंग मीन्स थपथपाना या नॉक करना। आराम ही सेड, आराम उसने कहा। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बेड पर से कूदा और मैंने खिड़की के बाहर देखा। आई couldn't बिलीव व्हाट आई saw, मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। इट wasn't मॉर्निंग येट, ये अभी सुबह भी नहीं हुई थी, बट इट was समर, पर ये गर्मियों के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक, और जो सूर्योदय था वो भी हो चुका था थोड़ा थोड़ा। डे ब्रेक मीन्स होता है डॉन, या जो सूर्योदय, सूर्य की पहली किरणें आती हैं। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, पर इतनी रोशनी तो हो गई थी कि दुनिया के उस कॉर्नर में या दूसरे हिस्से में, कि इतनी रोशनी थी कि आई नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं जानता था कि मैं सपना नहीं देख रहा। ड्रीमिंग मीन्स सपना देखना। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कज़न मुराद था वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना जो गर्दन थी, माई हेड मेरा सर, वो खिड़की से बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आई, और मेरी आंखों को मला। रब्ड मीन्स जो रगड़ना या मलना। यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा। इट्स ए हॉर्स, ये एक घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो, यानी कि सवारी करना चाहते हो। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else, मैं अपने भाई मुराद को जानता था। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। वो कह रहा है कि मैं अपने भाई मुराद को जानता था, वो एक जिंदा दिल आदमी था। being alive means जिंदा दिल, या जो फुल ऑफ लाइफ हो। मोर देन एनीबडी, हर किसी से भी ज़्यादा जिंदा दिल आदमी था जो इस दुनिया में गलती से आ गए हैं। हैव फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, मतलब इस दुनिया में कोई भी जो व्यक्ति गलती से आ गया है
उन सब में मेरा जो भाई कज़न मुराद है वो सबसे ज़्यादा जिंदा दिल आदमी है, फुल ऑफ लाइफ, बीइंग अलाइव। बट दिस वाज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, पर ये तो उन सब से ज़्यादा था कि जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, कि मैं मुझे भी इस बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस, अब जो पहली बात वो है, वो ये कि माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। अब वो कह रहा है कि जो मेरी पहली बात ये है कि उसे विश्वास क्यों नहीं हो रहा, कि जो मेरी शुरुआती याददाश्त है, मेमोरीज, अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी शुरुआती याद, वो है घोड़ों के बारे में। और जो मेरी पहली लॉन्गिंग्स है, लॉन्गिंग मीन्स होता है जो डिज़ायर्स होती हैं, विश होती हैं, तो वो कह रहा है कि मेरी जो लॉन्गिंग्स हैं, वो सवारी करने की इच्छा है घोड़ों की। मेरी जो डिज़ायर है, मेरी जो विश है, वो घोड़े की सवारी करना ही है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। अब ये आश्चर्यजनक हिस्सा था, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और जो दूसरी बात ये है कि वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। अब ये जो हिस्सा था, ये मुझे बिलीव नहीं करने दे रहा था इस बात पे, या मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। परमिट मीन्स अलाउ करना। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी जो सारा कबीला था वो गरीबी की मार झेल रहा था, या गरीबी से त्रस्त या पीड़ित था। पॉवर्टी स्ट्रिकन मीन्स गरीबी से पीड़ित या त्रस्त। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और जो हर कोई ब्रांच थी, यानी कि शाखा थी गैरोगेलेनियन फैमिली की, वो जी रही थी एक मोस्ट अमेजिंग, मतलब एक अमेजिंग मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग, एक सरप्राइजिंग और कॉमिकल मीन्स फनी, सरप्राइजिंग और फनी टाइप की पॉवर्टी में जी रही थी, लिविंग। गैरोग्लेनियन फैमिली, ये उनके ख़ानदान का नाम है, उनकी फैमिली का नाम। जैसे इंडिया में आपके टाटाज, अंबानी, ये जो गैरोग्लेनियन फैमिली है, ये अमीर नहीं है, ये उनके ख़ानदान का नाम है। Nobody could understand where we were ever got money enough to keep us with the food in our bellies. Bellies means होता है स्टमक, पेट। Nobody could understand where we ever got money. अब कोई भी जो जानता है, कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता या समझ नहीं पाता है कि हम अपना पेट भरने के लिए खाना कहाँ से लाते हैं। Enough to keep us with food in our bellies, हमारा पेट भरने के लिए हम खाना कहाँ से लाते हैं। Not even the old man of the family, जो परिवार का सबसे बूढ़ा आदमी है, वो भी ये नहीं जान पाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, तो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी। अब ये कह रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हैं, या हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। और हम अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 11 सदियों से, 11 सेंचुरी से फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, यहाँ ये तब भी था जब हम सबसे या काफ़ी अमीर परिवार थे, हमारा परिवार काफ़ी अमीर था। इन वट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और हम ऐसा ही सोचते हैं कि उस समय दुनिया भी ऐसी ही थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम पहले प्राउड थे, मतलब गर्वित या घमंडी। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद ईमानदार थे। आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम विश्वास करते थे सही और गलत में, यानी कि हमें अच्छे बुरे की पहचान थी, अच्छे बुरे में विश्वास करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. अब हम में से कोई भी वो किसी दूसरे का एडवांटेज भी नहीं ले सकता, यानी कि किसी दूसरे का फ़ायदा भी उठाएगा नहीं उठाएगा। लेट अलोन स्टील, आप चोरी करना तो छोड़ ही दीजिए, मतलब चोरी की बात मत कीजिए। हम में से कोई भी किसी दूसरे का फ़ायदा भी नहीं उठाएगा। कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि परिणाम स्वरूप, इसके बाद में क्या हुआ, इन सब का नतीजा क्या हुआ। इवन थो आई कुड सी द फॉर हॉर्स, हालांकि मैं घोड़े को देख पा रहा था। सो मैग्निफिशेंट, इतना ज़्यादा शानदार था ये। इवन थो आई कुड स्मेल इट सो लवली, और मैं उसे स्मेल भी कर रहा था, जो कि बहुत ही प्यारी थी, सो लवली। इवन थो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, और मैं उसकी सांसों की जो आवाज़ थी उसे भी सुन पा रहा था, वो कितनी एक्साइटिंग थी। आई couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of my family. आई couldn't, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था
कि इस घोड़े का कोई भी संबंध है मेरे कज़न मुराद से या मुझसे या मेरे फैमिली के किसी मेंबर से भी। असलीप और अवेक मतलब ये मैं जागते या सोते हुए कभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बोर्ड द हॉर्स, क्योंकि मैं अपने भाई जो कज़न मुराद है इसका चचेरा भाई उसे जानता हूँ और वो घोड़ा खरीद नहीं सकता। कुडंट हैव बोर्ड द हॉर्स एंड इफ़ ही हैड नॉट बॉट इट, और अगर उसने इसे खरीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसे अवश्य ही चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को भी नकार रहा हूँ कि वो इसे चुराएगा, यानी ही हैड स्टोलन इट, इसने उसे चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, जो इस फैमिली का कोई भी सदस्य वो चोर नहीं हो सकता। I started first at my cousin. I stared first at my cousin and then at the horse. मैंने पहले अपने कज़न की तरफ देखा और फिर घोड़े की तरफ देखा। There was a previous stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. अब previous stillness होता है जो एक पवित्र शांति हो, जैसे एक किसी साधु के चेहरे पर होती है। इनोसेंट फेस कह सकते हैं, जैसे बच्चे का चेहरा होता है, इनोसेंट फेस। प्रीवियस स्टिलनेस, तो देयर वाज ए प्रीवियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स फनी एलिमेंट, जिस बात में कोई हंसी की बात हो। तो उनके चेहरे पर, घोड़े के और इसका जो कज़न मुराद है उसके चेहरे पर एक बच्चे की सी शांति थी, एक पवित्र शांति थी, और एक फनी एलिमेंट भी था उनके चेहरे पर, जिसने एक पहली बार तो मुझे डिलाइटेड मी, यानी कि मुझे प्रसन्न कर दिया, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी फ्राइटेंड मीन्स डरा देना, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे डरा भी दिया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, मैंने कहा, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। अब वो खिड़की पर से मूव हुआ, जो उसका लीप आउट मीन्स मूव होना, तेजी से। वो खिड़की पर से जब तेजी से मूव हुआ, उसने कहा कि अगर तुम्हें सवारी करनी है, इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें सवारी करनी है। इट वॉज ट्रू, हाँ ये सच था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, अभी कह रहा है हाँ अब ये सच है कि इसने घोड़ा चुराया ही था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वो मुझे जो एज आई चूज, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और वो मुझे यहाँ पे इन्वाइट ही करने ही आया है सवारी के लिए, जैसा भी मैं चूज़ करूँ, यानी कि सवारी करना या ना करना। बट इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब वो कह रहा है अच्छा ये मेरे लिए जो घोड़े को चुरा लेना वैसा ही नहीं है जैसा कि पैसे को चुरा लेना, ये कुछ अलग चीज़ है, ये दोनों सेम नहीं है। मतलब घोड़े को एक राइड के लिए चुरा लेना और किसी का पैसा चुरा लेना, ये दोनों चीज़ सेम नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, ये बस मैं यही जानता हूँ, तो ये मैं इतना ही जानता हूँ, और हो सकता है कि ये चोरी ही ना हो। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, अगर आप घोड़ों के बारे में पागल है जैसा मैं और मेरा कज़न भाई जो मुराद है हम थे, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं है, या ये चोरी नहीं थी। इट वॉजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं होगी जब तक कि हम घोड़े को बेचने के लिए ना डाल दें या बेचने की कोशिश ना करें, ऑफर ना करें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और वो बेशक ऑफ कोर्स हम, आई न्यू मैं जानता हूँ कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। वी वुड नेवर डू दैट। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, अब जो आराम है उसने कहा, आई सेड मतलब मैंने उससे ऐसा कहा, लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, लिव्ड इन टू मीन्स मतलब घुस जाना जल्दी से, तेजी से, तो आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ, मैं अपने कपड़ों में तेजी से घुस गया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और मैंने खिड़की पर से यार्ड में छलांग लगा दी। एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स, और लिफ्ट अप मीन्स घोड़े पर चढ़ जाना या तेजी से क्विकली मूव होना। ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और मैं तेजी से घोड़े पर चढ़ गया अपने भाई मुराद के पीछे।
यार्ड होता है जो घर के बाहर का हिस्सा होता है, खुला मैदान या पार्क या ओपन ओपन स्काई के साथ में। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। अब उस साल हम रह रहे थे कहाँ? एज ऑफ टाउन, यानी कि जो टाउन है, कस्बा है, उसके किनारे पर। ऑन वालनट एवेन्यू, जो वालनट एवेन्यू है वहाँ पे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।